कि भले ही भाई बहन ही क्यों न हो, उन्हें कभी एकांत में एक साथ लंबे समय तक खेल कूद के नाम पर भी नहीं रहना चाहिए। भागवत जी में तो स्पष्ट लिखा है, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इससे बड़ी बात क्या हो? मात्रा माने जन्म देने वाली माता, स्वस्रा माने बहन, द्वित्रा लड़की, इनके अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी अत्यंत एकांत में किसी विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि कब किसी बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति को भी मलमूत्र के कुंड में गिरा देगा, नरक कुंड में गिरा देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सदा सर्वदा मर्यादा का, सदाचार का पालन करना चाहिए। एक प्रामाणिक महापुरुष के द्वारा एक सत्य घटना सुनाई गई, उसको हम जरूर सुनाना चाहते हैं। मैं जिस महापुरुष ने बताई उनका नाम मैं जानता हूं, जहां की घटना है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन एक मर्यादा है, इस दृष्टि से मैं नाम नहीं ले रहा हूं। एक मारवाड़ी परिवार के, बहुत समृद्ध संपन्न परिवार के, एक ही परिवार के बालक बालिका पढ़ने के नाम से अमेरिका गए। बड़े आदमी थे। आजकल बड़े लोग, देश में तो उनकी पढ़ाई होती नहीं, विदेश में जाते तब बड़ी पढ़ाई होती है। पढ़ाई के नाम पर विदेश भेजते हैं। बहन भाई को दोनों को विदेश भेज दिया गया। बड़े आदमी थे, इसलिए वहाँ मकान उनका ले लिया गया, एक साथ रहते थे। खरीद ही लिया, घर ही खरीद लिया, क्योंकि अब वहीं विदेश बसने का विचार था कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो यहाँ नहीं आएंगे, वहीं काम धंधा करेंगे। कभी पिताजी जाते थे, कभी कोई चला जाता था। तो उस बालक बालिका के बाबा के मन में आया, बाबा जानते ना, पिता का पिता, दादा के मन में आया कि मैं भी अमेरिका अपने पोता पोती देख के आऊँ। वो भी रुक गए मकान में। तो रात का समय था, उनको नींद आ नहीं रही थी। उन्होंने मन में सोचा कि अब ये कब तक पढ़ेंगे, रात को चलें थोड़े जैसे यहाँ देश में होता ना, भारत में पोता पोती के पास बाबा दादी बतराते हैं बैठ करके, तो चलें बैठ करके बातचीत करें। और वो वृद्ध व्यक्ति वो अकस्मात उनके कक्ष में पहुंच गया। आजकल पढ़े लिखे लोगों की मर्यादा कि पहले कुछ उसको घंटी बजाओ या ठोको तब भीतर घुसो। वो तो बेचारे गांव के भारतीय आदमी, ज़्यादा पोता पोती से क्या खटखटाना, वो घुसे चले गए। दरवाजा बंद नहीं था और वहाँ उन्होंने अपने पोता पोती को अनुचित अवस्था में देखा। उनको अनुचित स्थिति में देख करके उनको बहुत ही पीड़ा हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। और वो पोता पोती बिल्कुल भी संकुचित नहीं हुए। उन्होंने डांट करके कहा कि बड़े असभ्य मूर्ख व्यक्ति हो। अंग्रेजी में फटकारा उनको, बड़े मूर्ख व्यक्ति हो, इस समय तुम बिना पूछे कैसे चले आए। हल्ला गुल्ला हो गया। बोला अभी पुलिस बुला के बंद करवाऊं तुमको। अभी पुलिस बुला के बंद कराऊं। हम लोग समझदार सावधान हो चुके हैं, हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं, हमारे मनोरंजन में तुम बाधक बनने कैसे आए। अंग्रेजी में बोले कि तुम निकल जाओ यहाँ से। वो बेचारे आए, लौट कर आए, इतना भारी सदमा बैठ गया। वहाँ से आने के बाद भारत आए और हार्ट फेल होकर ख़त्म हो गए, गुम सुम हो गए, सदमा बैठ गया। अच्छे परिवार की घटना है, एक बहुत प्रामाणिक व्यक्ति की सुनाई हुई। हमारे शास्त्रों में लिखा है, घृत कुंभ समा नारी तप्तांगारक पुमान।
घी से भरे हुए कलश के समान स्त्री का शरीर है और धधकते हुए अंगार के समान पुरुष का शरीर है। धधकते हुए अंगार पर यदि घी का कलश रखा जाएगा वो पिघले बिना नहीं रह सकता। इसलिए संपर्क के त्याग की बात कही गई। विरक्तों के लिए, साधु सन्यासियों के लिए तो यहां तक शास्त्रों में लिखा है, न स्पृशेत दारवीम अपि, काष्ठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श साधु सन्यासियों को, विरक्तों को नहीं करना चाहिए। और गृहस्थ व्यक्ति के लिए अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त किसी भी नारी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहां तक कहें, हमारे यहां के सदाचार की मर्यादा है कि ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ता है तो गुरु माता के चरणों को भी छूकर प्रणाम नहीं करता है, भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम करता है। गुरु माता या गुरु पुत्री के शरीर की सेवा नहीं करता वो। आज संयम सदाचार नष्ट होता चला जा रहा है। माई मेरे श्याम